दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं दिवाली के समय आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर में सुख शांति रहे, कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, तो आज की मेरी ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको इसके अल्टीमेट रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, देरी किस बात की, जान लेते हैं क्या है वो वास्तु टिप्स। बंधनवार। सबसे पहली टिप होती है बंधनवार। आम या पीपल के नए कोमल पत्तों की माला को बंधनवार कहा जाता है। इसे अक्सर दिवाली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। बंधनवार इस बात का प्रतीक होता है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। वास्तु अनुसार ही सजाएं। नकली फूलों से, नकली वस्तुओं से बिल्कुल भी ना सजाएं। बंधनवार सजाने के बाद दरवाजे के आसपास शुभ लाभ लिखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं। टिप नंबर 2, वास्तु के अनुसार दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बेतरतीब तरह से बनी दहलीज नहीं होनी चाहिए, ये भी वास्तु दोष निर्मित करती है। द्वार की देली यानी डेली बहुत ही मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। कई जगह दहलीज होती ही नहीं, जो कि वास्तु दोष माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघ कर ही आ पाए, सीधे घर में प्रवेश कभी भी ना करे। घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देजी पूजा करें। जो नित्य देरी की पूजा करते हैं उनके घर से स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। दिवाली के अलावा विशेष अवसरों पर देरी के आसपास घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का प्रवेश सरल होता है। विशेष मौके पर घर के बाहर देली के आसपास स्वास्तिक बनाएं या कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती करें। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देली की पूजा करें। देली के दोनों ओर सतिया बनाकर उसकी पूजा करें। सातिये के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसकी ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। टिप नंबर 3, रंगोली या मांडना। दिवाली के 5 दिन उत्सव में रंगोली और मांडना बनाना 64 कलाओं में से एक है, जिसे अल्पना कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्व है। रंगोली और मांडनों को भी श्री और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि जिसके घर में इसका सुंदर अंकन होता रहता है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मांडना में चौक, चौपर, सज्जा, श्रवण, कुमार, नागों का जोड़ा, डमरू, जलेबी, फेनी, चंक, मेहंदी, केले, बहु पसारो, बेल, दशेरे, सातिया यानी स्वास्तिक, पांगलिया, शक्करपारा, सूरज, केरी, पान, कुंड, पंच, कारेल, रथ, बैलगाड़ी आदि बनाया जाता है। आजकल लोग नकली दिए या लाइट वाले दिए लगाते हैं, जो कि परंपरा के विरुद्ध और अनुचित है। कुछ लोग तो दियों की जगह मोमबत्ती लगाने लगे हैं, वो बिल्कुल ही अनुचित है। तेल की दिए का महत्व जानना बहुत जरूरी है। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाजारों और घर की सजावट दर्शनीय रहती है। दिवाली के दिन दीप दान का बहुत ही महत्व होता है। नकली दीपक जलाकर आप इस अवसर को ना चूकें। धनतेरस से भाई दूज तक अलग अलग तरीके से दीपक जलाया जाता है, जिससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और सही तरह से संकट समाप्त हो जाते हैं। दिवाली पर दिए लगाते समय उनकी संख्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दिवाली के पूर्व ही हम टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने कपड़े, रद्दी, पेपर, पुरानी मैगजीन, टूटे कांच, चीनी के टूटे बर्तन आदि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी खराब या बंद उपकरण ना रखें, इसे कबाड़ में बेच दें। सफाई की सभी वस्तुएं जैसे झाड़ू, डस्टबिन, डस्टपान, डोरमेट आदि सब नए का इस्तेमाल करें। ईशान कोण और तिजोरी को वास्तु अनुसार जरूर रखें। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर के ईशान कोण में एक चांदी, तांबा या स्टील के बर्तन में पानी भरकर रखें। तिजोरी ऐसे रखें वह उत्तर की दिशा में खुले। तिजोरी में स्वर्ण को पीले या लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। दोनों ही जगहों पर सुगंध फैलाने के लिए इत्र का प्रयोग करें, परंतु इत्र ना रखें। नमक या सेंधा नमक का पोंछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसमें चुटकी भर हल्दी डाल लें तो सोने पे सुहागा समझो। इसके बाद घर में गूगल या चंदन से वातावरण को सुगंधित बनाएं। घर में सुबह और शाम को कपूर जलाएं। इस तरह घर में वास्तु दोष समाप्त होता है और इससे कहीं लाभ आपको मिलते हैं। दिवाली की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार
पूजा करने वाले का मुख घर की उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही पूजा के समय पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, सुख शांति रहेगी और हमेशा आप खुश रहेंगे। इसके साथ साथ कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी का बुरा ना करें, तो भगवान भी आपका हमेशा भला करेगा। आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। हैप्पी दिवाली आप सबको। धन्यवाद।